में लगती है ना। तो ये सुधरते हैं। इसके बाद फिर हम आते, फिर हमारा स्वर इसमें मिलाते हैं और फिर ये स्वर मिला तो फिर 12 की कब 4 बज जाए पता नहीं चलता। इस स्वर में भक्ति की काम है। तो ये हारमोनियम स्थिर स्वर है, बाकी सब बिगड़े। ऐसा वो ईश्वर हारमोनियम है, वो स्थिर हारमोनियम ईश्वर है, वो स्वर दे रहा है। और बिगड़े कौन है? हम सब बिगड़े लगे अपने गट्टे उल्टे सीधे जे तबला ढोलक जैसे उल्टे सीधे, रस्सी ढीली, गट्टा उल्टा सीधा। हम कहीं खेत में तो कहीं मेर तोड़ने में, तो कहीं लाई लुच्चे में, तो है ना, अपने गट्टे उल्टे सीधे हैं। वो ईश्वर हारमोनियम स्वर दे रहा है ना। अपना मेर तोड़ने में, झूठ बोलने में, झूठ के सहारे व्यापार चलाने में, ये अपने गट्टे उल्टे सीधे हैं। तो इनको कौन सुधारता है? ये बिगड़ेल गट्टे को फिर पूछना तो हरिओम भैया से कि तुमको तबलों को सब मिला, तो फिर कहे हमारे पास भी हथौड़ी है, हम भी देव हथौड़े को ठोक रहे नहीं। जब तक नहीं मुकाम पे, जब तक दिए जाए। वो कहे धीरे धीरे, धीरे कहाँ से? वो दे रहा है ये हारमोनियम का स्वर वहाँ जाएगा जब बंद करूँगा। दिए जाए हथौड़ी का, जब जाके वो मिला तब काम हुआ। तो यहाँ हथौड़ी से काम हुआ है ना। उल्टे सीधे गट्टे को हथौड़ी से हारमोनियम में मिला लिया, तबला ढोलक मिल गया। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी उल्टा सीधा है। हमारे गट्टे उल्टे सीधे, रस्सी ढोलक जैसी ढीली सीधी इकट्ठी है। तो ईश्वर हारमोनियम देता है। कहीं का गुरु महाराज ज्ञान का हथौड़ा मार के काम बना देता है। तो गुरु महाराज की जय। ईश्वर स्वर दे रहा है, स्वर की भक्ति काम की है। भक्ति करेगा कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोए। बंजारा पछताया, पर माँ नर्मदा की भक्ति थी, दर्शन दिए। कुत्ते की समाधि बनाई, कोकरमठ आज भी विद्यमान है। फिर महोगाव आता है, जहाँ 2 कुंड, देवकुंड, सूर्यकुंड। फिर जमदग्नेश्वर महादेव आते हैं, जिसकी स्थापना महर्षि जमदग्नि ऋषि ने करी है। महर्षि जमदग्नि ऋषि माता नर्मदा के तट बैठकर अपने नाम से ही शिवलिंग की स्थापना कर गए, जो आज भी माता नर्मदा के तट विद्यमान है, जिसको जमदग्नेश्वर महादेव कहते हैं। उसके बाद हेमटेकड़ी घृतनाला आता है। 5 पांडवों ने यज्ञ किया और यज्ञ में इतना घी डाला कि यज्ञ कुंड से एक नाला प्रकट हो गया, जिसको घृत नाला कहते हैं। उसके बाद बुडनेर नाम की नदी आती है, इसको बूढ़ी नदी कहते हैं, जो माता नर्मदा में आकर मिलती है। फिर रामनगर आता है, जहाँ राम जी ने कुछ समय निवास किया। फिर खमखेर नदी माता नर्मदा में आकर मिलती है। फिर सीता रपटन घाट आता है, जहाँ माता सीता का पांव फिसल गया। परिक्रमा वासियों का अनुभव है कि घुटने घुटने पानी रहता है उस सीता रपटन घाट पे, पर कितने भी बोले हम पैर जमाए, वहाँ पैर फिसल ही पड़ता है। उसका नाम है सीता रपटन घाट। माता सीता भी यहाँ फिसल पड़ी थी महाराज। नवरात्रि का समय था। पतिदेव से एक इच्छा जागृत करी कि कल नवमी कन्या भोजन कराए। तो राम जी ने कहा, देवी हम कंदमूल खोद के लाते हैं और खाते हैं, तो क्या खिलाएगी कन्याओं को? माता सीता ने कहा, जो हम खा रहे हैं उनको खिलाएंगे। तो फिर ठीक है, खिलाओ। कन्या भोजन कराया। थाल हाथ में थी, पानी लेने गई, फिसल पड़ी। तो राम जी के पास है, बोले भगवान मेरे कौन से कर्म में कमी रहेगी? पहले मैंने आपकी आज्ञा ली, फिर कन्या भोजन कराया, आखिर पर मेरा पैर क्यों फिसला? राम जी ने कहा, देवी 2 गलती हो गई तुम्हारे से। कैसी? बोले एक गलती हो कि पहली पंक्ति में जो कन्या बैठी थी वो बड़ी थी। बोले स्वामी वो पंक्ति में 11 साल की कन्या थी, तो 11 साल की कन्या भी बड़ी हो गई क्या? राम जी ने कहा। दूसरी गलती? बोले दूसरी गलती ये कि तुमने भोजन तो दाहिने हाथ से परोसा, पर दाहिने हाथ की तरफ से नहीं परोसा, बाएं हाथ की तरफ से परोस दिया, तो उल्टा चक्र लग गया। कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन में परोसगारी कैसे हो? जैसे हम सीधा हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े होते हैं। परिक्रमा कैसे लगाते हैं? सीधे हाथ की ओर सीधा चक्र लगता है। ऐसे ब्राह्मण भोजन में, कन्या भोजन में सीधा चक्र लगना चाहिए।
परोसगारी करते समय। ये दो गलतियां। माता सीता ने कहा, बोले भगवान और कन्या भोजन में कौन सी सावधानी और कैसी नियम है मुझे बताओ। तो राम जी ने कहा कि कन्या भोजन कराना हो तो घर कच्चा हो तो गाय के गोबर से लिप दो, घर पक्का हो तो नर्मदा जल गंगा जल का छिड़काव कर दो। अगले दिन ही कन्याओं को निमंत्रण देने जाना और कहना आप साक्षात नर्मदा जगदम्बा का स्वरूप हो, कन्या भोजन करने अवश्य आना। और सुंदर भाव से भोजन बनाना। कन्याएं जब आए चरण धो के सुंदर आसन पे बिठाना, आधा भोजन खा ले आधा खाती रहे। भोजन करती कन्याओं को ही तुम चरण धुला दो, माथे पे तिलक लगा दो, चरण में तिलक लगा दो, फल दे दो, भेंट दे दो, वस्त्र दे दो। कन्याएं भोजन खा के तृप्त हो जाए, फिर जो चरण धोया है उसका जलपान अपन स्वयं करें और घर में छिड़काव करें। इस प्रकार से कन्या भोजन होता है। अब कन्याएं जब अपने घर की ओर जाती है ना, तो कम से कम द्वार तक छोड़ने के लिए जाए और 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं को बुलाएं। 1 साल की कन्या अबोध होती, बालिका होती है, वो कन्या कन्या नहीं होती है, अबोध होती है। 1 साल की कन्या कन्या नहीं होती है। 2 साल की कन्या दुर्गा का रूप होती है जो दुर्गति को दूर करती है। 3 साल की कन्या त्रिकुटा कहलाती है जो पाप ताप संताप हरण करती है। 4 साल की कन्या चामुंडा कहलाती है जो 4 पदार्थ देती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 5 साल की कन्या ब्रह्मचारिणी कहलाती है। 6 साल की कन्या शैलपुत्री कहलाती है। 7 साल की कन्या स्कंद माया कहलाती है। 8 साल की कन्या महामाया कहलाती है। 9 साल की कन्या नवदुर्गा कहलाती है। 10 साल की कन्या आद्य शक्ति जगदम्बा कहलाती है। 11 साल की कन्या कन्या नहीं होती है। कन्या भोजन में 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं को ही निमंत्रण देना चाहिए। वैसे तो कन्या भोजन होता है अपने हर 6 महीने में, है ना। चैत्र मास में गणगौर आती है तब भी करवाते हैं, और अभी कुंवार महीने भी। तो बहुत सारी कन्याओं का झुंड चलता है, कम से कम 10, 20, 25, 30, 50 कन्याओं का, है ना। तो उसमें 11 साल, 12 साल, 13 साल की कन्याएं भी रहती है। मना किसी को नहीं करना है, पर यदि आप 9 कन्याओं की गिनती ले रहे हो तो 2 से 10 वर्ष में 9 साल हो जाएंगे। तो माता सीता का भाव था, कन्या भोजन कराया, पैर फिसल पड़ा। तो इस घाट को सीता रपटन घाट कहते हैं। आओ माता जानकी का एक भजन, उसके बाद फिर आरती की तैयारी करेंगे। बोले नर्मदा मैया की जय। हरे कन्या भोजन की कसी सुबरे घड़ी, जनक दुलारी सीता रपट पड़ी। जनक दुलारी सीता रपट पड़ी। हरे कन्या भोजन की कसी सोबरे घड़ी, जनक दुलारी सीता रपट पड़ी। अरे जनक दुलारी सीता रपट पड़ी, जनक दुलारी सीता रपट पड़ी। अरे जनक दुलारी सीता रपट पड़ी, जनक दुलारी सीता रपट पड़ी। नव दुर्गा को अवसर आयो, नव दुर्गा को अवसर आयो, नव दुर्गा को अवसर आयो, नव दुर्गा को अवसर आयो। माता सीता जी नव
कन्या भोजन की कसी सुपर घड़ी जनक दुलारी सितारा
माई दोई बिरिया ओ मेवा खीर सजी खरिया मेवा खीर सजी खरिया ओ मेवा खीर सजी खरिया मेवा खीर सजी खरिया माई दोई बिरिया करे भगत तोरी आरती माई दोई बिरिया भगत हो आरती माई दोई बिरिया पारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया ओ पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया ओ धूप कपूर चढ़े चुनिया धूप कपूर चढ़े चुनिया धूप कपूर चढ़े चुनिया धूप कपूर चढ़े चुनिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया भगत हो आरती माई दोई बिरिया ताली बजा के नर्मदा मैया की जय हो। पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई दोई बिरिया पांच भगत मिल जैसे तोरे गावे माई दोई बिरिया ओ पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई दोई बिरिया पांच भगत मिल जैसे तोरे गावे माई दोई बिरिया ओ कांटो विपत्ति की भरी जरिया काटो विपत्ति की हरी जरिया ओ कांटो विपत्ति की भरी जरिया काटो विपत्ति की हरी जरिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत तोरी आरती माई दोई बिरिया भगत हो आरती माई दोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई दोई बिरिया कर्पूर मंगलम करुणावतारम संसार तारम मुझे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु शर्मा शर्वे मर्कटे महात्मे शिवे शर्मादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यो देवी
नमस्तस्ये शक्तिरूपेण सर्वसिद्धा नमस्तस्ये 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा ओम नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओम नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा हम माई देवा के बालक हैं मैया दूध पिलावत है हम माई देवा के पालक है मैया दूध पिलावत है हम माई देवा के सेवक हैं मैया दूध खिलावत है हम माई देवा के सेवक है मैया दूध खिलावत है जो मैया के गुण गाएंगे चार पदार्थ पाएंगे जो मैया के गुण गाएंगे चार पदार्थ पाएंगे जो रेवा पुराण में आएंगे भव सागर तर जाएंगे जो रेवा पुराण में आएंगे भव सागर तर जाएंगे ओम नमो 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 जो भी मैया के बच्चे बनकर आए अपने दोनों हाथ ऊपर दोनों हाथ ऊपर नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय नमो नर्मदा माई बोला खेड़ी में धूम धड़ाका रेवा पुराण का यही तड़ाका रायरेडी में धूम धड़ाका रेवा पुराण का यही तड़ाका रेवा पुराण में धूम धड़ाका हरि भजन का यही तड़ाका रेवा पुराण में धूम धड़ाका हरि भजन का यही तड़ाका भजलो रे मन चारों धाम गौरी शंकर सीताराम तुम भजलो रे मन चारों धाम गौरी शंकर सीताराम गोरी गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजो साली माँ उन गले में तुलसी मुख में तुम बोलो रे संतो हरि हरि मुख पर मुरली अधर धरी तुम बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अगर धरी ओम नमो 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 पीछे तक सभी के दोनों हाथ ऊपर नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय ओम नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा शिव पार्वती वल्लभ सदा शिवाय शिव पार्वती वल्लभ सदा शिवा शिवनंदन प्रभु आज हमारी पार लगाना नैया जय गोरी के लाला जय गोरी के लाला
तुम्हारा गणपति जगत की भैया शिवन तन प्रभु आज हमारी पार लगाना नैया गोरी के लाला जय गोरी के लाला जय गोरी के लाला जय गोरी के लाला बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 अभी बोलो ताली सेवा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते व्यास जी महाराज की गुरु सिंगा जी महाराज की संत समाज की भक्तोर भगवान की श्री नर्मदा महापुराण की हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मरेवा तेरी आरती उतारू मरेवा तेरी आरती उतारू मरेवा तेरी आरती।
तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मारे वाह तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मारे वाह तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भव में फंसी नाव में तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी गया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मारे वाह तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मारे वाह तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है मैया। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैया। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचता मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है मैया। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुझको सब संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मारे वाह तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मारे वाह तेरी आरती। नर्मदा मैया की जय हो। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए
संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे सुने विराता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे बड़े विरातान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे सुने विराता। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मारे वा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वा तेरी आरती। उतारू मारे वा तेरी आरती, उतारू मारे वा तेरी आरती। उतारो मारे वा तेरी आरती, उतारो मारे वा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मारे वा तेरी आरती। हे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मारे वा तेरी आरती। उतारू मारे वा तेरी आरती। उतारो मारे वा तेरी आरती। कर्पूर कौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जितने भी भक्त खड़े अपने दोनों हाथ आकाश की ओर खड़े करेंगे और ताली के साथ कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरती के आसपास जल घुमाकर सभी भक्तों तक आरती पहुंचाएं और सभी भक्त अपने आसन पर एक परिक्रमा करके आसन ग्रहण करेंगे। हो नमी नमी करूं प्रणाम, माँ शारदा को नमन। वेदव्यास जी महाराज के पावन चरणों में नमन वंदन, मंचासीन ब्राह्मण देवता के पावन चरणों में नमन वंदन। साज संगीत पर विराजमान सभी गंधर्व भाइयों की कला को प्रणाम करते हुए साधन की सविंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम, द्विसत सुपाप जात जात कारी वारी संयुतम, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे, पदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, पदीयपाद सभी गायक ताली बजा। नमामि देवी नर्मदे। वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं, कलोमलोग भारि हारि शर्व तीर्थनायकं, सुमश्च कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे, पदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, पदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागंभीर नीरपोर पापदोत भूतलं, वनत्स मत्स्य पातकारी दारिता पदाचलं, जगल्लये महामहे प्रचण्ड सूर्य
शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुविक्षितं यदा प्रखण्डसूनुसौनिकासुरारिषेवि सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःखवर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुराधिपूजितं सुलक्षणीरतीरधीर पक्षि लक्ष पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे कुमार नाचिकेत कश्यपात्र सदपदे रतन स्वकीय मानसे सुनारदादि सदपदे रविन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि सभी गाइए भागो से त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे जातके किरात सूत वाडवेश पंडिते सके नटे तुरंत पाप तापहारी सर्व जंतु शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे दुर्गतिं पदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवान् रानवे विलोकयन्ति रोरवं त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातृ 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 नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी 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 गोमती नदी का संगम ऋण मुक्तेश्वर महादेव
महादेव, जिसके मानव दर्शन कर लेता है तो 3 प्रकार के ऋण से ऋण हो जाता है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। फिर कोकरमठ कुत्ते की समाधि, अनेक तीर्थों की महिमा का वर्णन करते करते सीतारपटन घाट पर कथा को विराम दिया है। आज यहीं से कथा आगे बढ़ेगी। तो तृतीय दिवस की कथा में माँ की यात्रा को हम ओमकारेश्वर तक ले आते हैं। इससे आगे या पीछे रह गए या आगे चले गए तो मां नर्मदा जाने, क्योंकि इस मंच की ऐसी महिमा होती है, इस गादी की ऐसी महिमा होती है कि हम जो सोच के आते वो होता नहीं है। बस ये तो अब हमारा अनुभव है। जैसे माँ प्रेरणा देगी आपको बताने का प्रयास करेंगे। मन को माता नर्मदा के चरणों में जोड़ने का प्रयास करना। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन उसको अधोगति में ले जाता है और मनुष्य का मन ही उसे सारे बंधनों से मुक्त करा देता है। छोटा सा मन मानव को भटका देता है। बड़ी प्रधानता है मन की इसमें। ये शरीर है पर तन की बखत नहीं है, शरीर की कोई औकात नहीं है। तन की समाधि तो सुसक्ति अवस्था में भी लग जाती है पर मन सीधा नहीं बैठता है। ये भरवी न पायो तन, ये तन की यहां नहीं वतन। चलती है शरीर की चलेगी, चलती है तो मन की चलती है। शरीर तो बैठा है पर मन लग जाए तो कब 4 बज जाए, बस यही है। पता नहीं चले और समय हो जाए पुनः उत्तर आरती का तो समझ जाना कि मन यही था। और बार बार घड़ी को देखे कब बजेगी 4, कब बजेगी 4, तो समझ लेना कि अपना मनसाराम भाई आज ठिकाने पे नहीं है। इसको बांध के रखना, तन को क्या बांधे। ये भरमी न पायो तन मतलब 4 खान में 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमने ये शरीर पाया है, ये तन पाया है। ये भरमी न पायो तन, पर ये तन की यहाँ नहीं वतन। यहाँ प्रधान बनी गो मन। ये सिंघाजी महाराज की वाणी है। उन्होंने मन को प्रधानमंत्री बताया है, हम तो खाली मनसाराम कह रहे हैं। सिंघाजी बाबा ने मन को प्रधानमंत्री की उपाधि दी है। ये भरमी न पायो तन, ये तन की यहाँ नहीं वतन। यहाँ प्रधान बनी गो मन, यो झूठो माया धन। तू जोइल प्रेम रस सुन्न, तू चेतरे हरिजन, क्यों फिर तो है वन वन। भैया ये संसार रूपी वन में तो बहुत दिनों से भटकता हुआ आ रहा है। आज भी भटक जाएगा तो फिर 84 तेरे समक्ष सामने खड़ी है। तू जोइल प्रेम रस सुन्न, तू चेतरे हरिजन। आया अवसर चूको मती, कोई चेतो रे भाई। फिर थोड़ी मिलेगा अवसर। क्या कहा? आओ सर आए और सर से निकल जाए, इसको कहा अवसर। अभी तो पंखे चालू हो गए हैं, तो पहले पाला अपन झाड़ते थे बाहर बाड़े खले में, तो हवा आती थी तो दिख जाए कि अब हवा आ रही तो कि उठाओ उठाओ टोपला उठाओ हाथ में ले, तब लग तो वो सर्र से निकल गई। अब पकड़े रहो खड़े खड़े, निकल गई इतनी देर में।
वो हवा का झोंका आया और सर से निकल गया। बस ये भी अवसर आया है। अब हम इसको 7 दिवस की नर्मदा पुराण का अवसर कह लो, 2 दिन के मायरी 9 दिन का ये अनुष्ठान कह लो, ये 9 दिन का अवसर ये भूमि पे आया है, या फिर मानव जीवन मिला ये अवसर है। अवसर बार बार नहीं आता है, इसको छोड़ना भी मत। जीवन में बहुत उलझने हैं, एक खत्म होगी दूसरी तैयार है सामने, और ऐसे ही बीतेगा जीवन। हम खूब कह ले कि बस ये 2-4 दिन की आफत और है, 4 दिन के बाद दूसरी आफत आने के लिए तैयार है। इसीलिए आपत्ति विपत्ति को भगवान के समक्ष रखो, तो ऐसी मत रखना कि भगवान इसको तू खत्म कर दे खाली। कल कथा में चर्चा थी ना कि अर्जुन दास बन के बैठा था, तो अर्जुन की सारी विपदा आपदा संकट भगवान को पता थी। तुम्हारे हवाले मेरी गाड़ी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसे भाव लेके भगवान के समक्ष बैठना, दास भाव लेकर। नौकर में और दास में अंतर होता है, काम दोनों भले ही करेंगे। दास भी वही काम कर रहा है जो नौकर कर रहा है, पर नौकर पैसों से बंध गया है और दास पैसों से नहीं बंधा है। महीना आया, तनख्वाह उठाई, हो गया काम किया। जिसके घर काम किया उसको देना भी पड़ेगा, उसने दिया भी। 10,000 रुपए की तनख्वाह है तो 10,000 रुपए दे दिए। अब 15,000 रुपए की कहीं आफत आए तो तू जाने और तेरा काम जाने। हमने 10 दे दिए, महीने के हो गए। और कभी दास है घर में, जिसको सेवक कहा है, दास कहा है, वो पैसों से थोड़ी बंधा है। वो नौकर भी वही काम कर रहा था, दास और सेवक भी वही काम कर रहा है। पर दास की कोई संकट की घड़ी आ जाए तो 10,000 क्या लाख रुपए का भी काम होगा तो मालिक कहेगा नहीं भैया इसका काम करना पड़ेगा। ये पैसे से नहीं बना है, ये भाव लेकर चरणों में बैठा। ऐसे परमात्मा के चरणों में दास भाव लेकर बैठना, पैसों से नहीं बंधना। सेवा परमो धर्म है महाराज, अहिंसा परमो धर्म है। ईश्वर की कृपा हम पर हुई है तो ईश्वर स्वर दे रहा है, स्वर में भजन करना है, तब जाके जीव का कल्याण होगा। ये बात कल चर्चा हुई थी कथा में। कथा वो शुरू दिन से सुनना चाहिए। मानसिकता ये बनी रहती है, अब 9 दिन का काम है, जाएंगे अभी। ऐसा नहीं है। दूसरी बार कब मिले ये किसने देखा है, ऐसा भाव रखना है। एक प्यासा पपीहा पक्षी स्वाति नक्षत्र की राह देखता है। श्रोता के 8 गुण बताएं कि 8 प्रकार के श्रोता होते हैं, 8 प्रकार के वक्ता भी होते हैं। तो उन 8 प्रकार के श्रोताओं में से सबसे पहला और सुंदर, जिसका सरल स्वभाव होता है, प्यासा पपीहा पक्षी, जो हर समय पीहू 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 की रट लगाता है। वो चातक पक्षी पपीहा अपनी संतान को शिक्षा देता है। चातक सूख पड़ा वही अन्य जल नहीं पे, मम कुल ये शोभा हो कि स्वाति बुंद ही पे। वो अपनी संतान को शिक्षा देता, बेटा ये मेरे कुल का रिवाज नहीं है। श्रावण भादों में